पर यदि आपका ऐसा ही भाव है ना, तो मैं यहीं पर विराजमान रहूंगा सदैव आपको आनंद देने के लिए। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। तो कहते हैं शंकर भगवान की आप वेवस्वत मन मंत्र के 28वें कलयुग तक इस धराधाम पर यहां पर विराजमान रहेंगे। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। और वहीं पर गंगा महारानी प्रकट हुई और नाम क्या रखा, गौतम की नाम पर, गौतमी नाम से गंगा जी वहां पर प्रकट हुई। और भगवान शंकर भी वहां पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है। और ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की ये 8वां ज्योतिर्लिंग। तत्पश्चात वैद्यनाथ नाम का जो ज्योतिर्लिंग है झारखंड में, ये 9वें नंबर का है। ये रावण के द्वारा वो आराधना की गई थी ना, रावण ने क्या रख दिया था महाराज जी, तो ये वही वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। 11वें नंबर का 10वें नंबर का नागेश्वर जो गुजरात में, 12वें नंबर का घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, ये 11वें नंबर का रामेश्वर जो कि हमारे तमिलनाडु में पड़ता है, 12वें नंबर के घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंगों की कथा आगे चल करके भगवती के द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध किया गया। अंत तो गत्वा, ये जो 6 कुलों के ऋषि थे, शुरू में आपने कथा सुनी थी जिन ऋषियों की, इन 6 कुलों के ऋषियों ने ये सारी कथा सुनी और इनको भगवान शंकर के जो पार्षद है नंदीश्वर, इनका दर्शन हुआ और नंदीश्वर ने इन सभी ऋषियों को भगवान शंकर के लोक को प्रदान कर दिया। महाराज जी, भगवान शंकर के लोक में ये सभी ऋषि लोग पधारे। इस समस्त कथा को सुनकर के जो पाप लगा था भगवान विष्णु की निंदा करने का, नारद जी को बोला था ना भाई आपको प्रायश्चित होगा, आप शिव तत्व को जानिए, शिव कथा को आप सुनिए। शिव कथा इन्होंने जैसे सुनी तो ये समस्त विष्णु की निंदा से जो होने वाला पाप था महाराज जी, वो पाप से पवित्र हो गए नारद जी भी। और जो भी इस कथा को सूत जी महाराज कह रहे शौनकादि ऋषियों से, जो भी इस कथा को भाव से सुनेगा, भक्ति से सुनेगा, उसके समस्त मनोरथ परिपूर्ण होंगे। और संसार के जितने भी बड़े बड़े पातक है, बड़े बड़े पाप है, समस्त पाप उसके विनष्ट होंगे। अंत तो गत्वा उससे भी परम पद की प्राप्ति होगी। बोलिए शंकर भगवान की। तो सज्जनों, यहाँ पर अब इस कथा के विराम का समय भी आ चुका है। इतने दिनों से बड़े आनंद से हम कथा सुनते रहे, आप बड़े प्रेम से कथा सुनते रहे। अब प्रयास ये कीजिए, कथा में हमने बहुत कुछ कथाएं सुनी, बड़े सूत्र हमने सुने होंगे, उन सूत्रों को पकड़ने की आवश्यकता है महाराज जी, अब जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। केवल कथा सुनने तक मत रखिएगा, यदि सुनने तक रखोगे ना तो 4-5 दिन ही टिक पाएगी महाराज जी, उसके बाद गए। लेकिन जो सुना है, जो सूत्र आपको मिले है ना, भोग लगना चाहिए। ये सूत्र मिला है, पतिदेव के चरणार बिंदु की सेवा सबसे बड़ी सेवा, ये सूत्र मिला है। जीवन में भगवान के चरणार बिंदु से जुड़े रहिए, ये सूत्र मिला है। भगवान के नाम को, भगवान की माला को नित्य प्रति फेरने का प्रयास कीजिए। माला नहीं है तो शिव 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 तो बोल सकते हैं। तो ये सूत्र है, एक सूत्र भी आपने पकड़ लिया तो अपने जीवन को आपने धन्य कर दिया। शिव महापुराण सुनने का पूर्ण फल समझो आपने प्राप्त कर लिया। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। और वैसे भी हम तो वक्ता है, बोले जो ज्यादा बकता है ना उसको वक्ता ही बोलते हैं, और जो ज्यादा बकने वाला होता है उसकी आयु क्षीण होती है। जो ज्यादा बोलता है ना उसकी आयु कम होती है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इतने दिन हमने भी तो बोला, अब ज्यादा आयु नहीं तो चलो 1 मिनट ही कम हुई होगी, तो महाराज जी कहीं आपको दोष ना लग जाए, इसलिए आपको कुछ देना पड़ेगा हमको, फिर दोष से मुक्त हो सकते हो आप।
जो मांगेंगे आप दोगे। कुछ माताएं तो डर रही है कि धन संपत्ति ना मांगे, आवश्यकता नहीं, ठाकुर की कृपा से वो काफी है। और यदि आवश्यकता पड़ेगी भी ना तो आपसे थोड़ी ना मांगेंगे, अपने भोले शंकर बैठे सामने, ये इनसे मांग लेंगे। लेकिन जो मांगना है वो केवल 2 वचन आप लोगों के चाहिए। एक पहली चीज तो ये, आपने यहाँ पर कथा सुनी महाराज जी, कम से कम हमारे जीवन में शिव का नाम नित्य प्रति कम से कम 10, 21, 31 या एक माला नाम की निकले। एक तो ये संकल्प आप लोगों से चाहिए कि भगवान के लिए ज्यादा नहीं, 5 मिनट ही आप नित्य प्रति निकालो। निकल सकते हैं कि नहीं? प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। तो कौन कौन निकाल सकते 5 मिनट? सभी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हाथ खड़े हो रहे हैं ना, शंकर के सामने खड़े हो रहे हैं। ऐसे मत सोचना कि बस कर दिया तो कर दिया, ये देखने वाले। और दूसरा, अरे आपने तो पिछले वर्ष कथा भी करी थी ना, गो कथा। गाय की तो बड़ी महिमा सुनी होगी आपने। तो बस एक कृपा करना महाराज जी, दूसरी वस्तु ये, ऐसा मत करना कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक सेवा होगा। दूध देना गाय ने बंद किया, हमने सड़क में छोड़ दी। आजकल जो गाय की स्थिति है महाराज जी, बड़ी दयनीय स्थिति बन रही है। ये जो दूसरे धर्म के लोग है ना, हमने सुना है बोले गाय को ये काट देते हैं, गाय का मांस खाते बाहर लोग। लेकिन जब हम अपनी ओर नजर डाल करके देखते हैं तो मुझे तो लगता है कि हमसे तो ये ठीक ही है, हमसे तो अच्छे ही है। मैं हर जगह कहता हूँ, 1-2 दृश्य मैंने ऐसे देखे ना जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता महाराज जी। एक कहीं वन प्रदेश में मैं गया था और उस वन प्रदेश में मैंने एक मरी हुई गाय को देखा। उसके मरने का बड़ा दुख हुआ महाराज, क्योंकि जिस स्थिति में वो मरी थी ना, वो बड़ी दयनीय स्थिति थी। कि टमाटर वाली तारें होती है, उस टमाटर वाली तार से उसको गले से किसी ने बांध रखा था पेड़ से, और उसी स्थिति में वो मरी पड़ी। तो महाराज जी ये दूसरे धर्म वाले हमसे अच्छे, कम से कम एक झटके में मार तो दिया। और ये जो बांधने वाला है ना, ये कोई और धर्म के नहीं, ये हमारे और आप में से कोई गया व्यक्ति। और एक दूसरी स्थिति, एक गाय पड़ी थी किनारे, हम कहीं गए, लौट करके आए, फिर भी उसी स्थिति में। हम देखने जब भी चेक करके आए, कहीं टांग टूंग तो नहीं टूट गई। गाय बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन उसको भी ये टमाटर वाली तारे ना बड़े मजबूत। महाराज जी किसी ने पैर बांध रखे उससे, और उसने छूटने का प्रयास कर रखा है ना, तो हड्डियों तक वो तार अंदर घुस चुकी है। ये स्थिति, और करने वाला बाहर वाला कोई नहीं, हम आप जैसे लोग हैं। तो बस एक ये चीज आप दे दीजिएगा, गाय की सेवा अपने घर में करो महाराज जी। जब जैसे हम माँ की करते हैं ना, माँ जब काम करने योग्य नहीं रहती तो माँ को बाहर निकाल देते क्या? लेकिन आज की स्थिति हमारा जी, अब तो कुछ नहीं बोल सकते, अब तो माँ को भी निकाल रहे, अब तो वृद्धाश्रम बनने शुरू हो गए ना, माँ को भी छोड़ रहे, पिता को भी छोड़ रहे। तो बंधुओं, कथा सुनने का तभी आपको फल मिलेगा कि जीवन में चरितार्थ करना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा। सुनने मात्र से कल्याण नहीं, आपने जो सुना उसे हृदय में उतारना पड़ेगा। गाय में समस्त देवताओं का वास है, बोलने सुनने से काम नहीं चलेगा महाराज जी। गाय की सेवा घर में भी करनी पड़ेगी, और मेरी माताएं सब बैठी हो तो करती है, मैं जानता हूं। और गाय में कितनी शक्ति है, उनके सीधा जो चरण होता ना गाय का, महाराज जी उस चरण के नीचे की मिट्टी खोद करके अपने पास रख लो। घर जिस गृह में वो मिट्टी रहेगी, जिस द्वार पर वो मिट्टी लगी रहेगी ना, गोबर के साथ ही लगा दीजिए चाहे, उस घर में कभी जो ये प्रेतात्माएं होती है, बुरी बुरी आत्माएं होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उनका कभी प्रभाव नहीं होता। छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, उसका तिलक बच्चे को लगा दो महाराज जी। किसी तांत्रिक के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव।
गाय बूढ़ी हो जाए, दूध देना भी छोड़ दे, तो आप गाय को सड़क में नहीं छोड़ोगे महाराज जी। ये दूसरी चीज आपसे चाहिए, मिल सकती है? कौन कौन दे सकता है? बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। मेरा कथा सुनाना ही सार्थक हो गया महाराज जी। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। और इस परम पवित्र स्थान पर कथा कहने का मुझे अवसर मिला, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे देवताओं के साथ तो हम लोग जुड़े ही हैं महाराज जी, इन देवताओं ने जोड़ के रखा है जबरदस्ती। अब हम जैसे लोगों में इतनी योग्यता नहीं कि हम देवताओं से जुड़ सके महाराज जी, हम नहीं जुड़े, देवताओं ने जबरदस्ती जोड़ करके हमको रखा है। और चोंड जी महाराज जी की परम पवित्र भूमि, और चोंड देवता से मन से हमारा भी बड़ा संबंध इनसे जुड़ा है महाराज। और इन्हीं की प्रेरणा होगी जो स्थान पर हमको भी कथा बोलने का सुअवसर प्राप्त हो पाया है। और हमारे जो कथा के यजमान परम आदरणीय श्री लक्ष्मीनंद जी हमारे लिए तो एक हिसाब से गुरु तुल्य है। हम तो उनसे सीखना ही चाहते हैं महाराज जी, देव नीतियां, देव की बातें, देवों का यजन पूजन किस प्रकार से, क्योंकि हमको इतना मालूम नहीं है। हम वैदिक विद्वान महाराज जी, वैदिक पढ़े हैं, ठाकुर जी का यजन पूजन करना, लेकिन जो हमारे अपने घर के देवता है किस प्रकार से इनका यजन पूजन होता है, क्या क्या इनकी मर्यादाएं हैं, क्या क्या हमारी मर्यादाएं रहनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा उठना बैठना रहना चाहिए महाराज जी, इसकी जानकारी। और सबसे बड़ी बात, देव यजन पूजन के साथ साथ में ठाकुर जी की भी इन पर बड़ी कृपा है महाराज जी। मुझे लगता है इस स्थान पर ये तीसरी कथा हो रही है। एक तो सार्वजनिक आपके बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, भागवत जी की कथा, फिर वो कथा, शिव महापुराण की कथा। तो ये मत सोचना ये एक व्यक्ति के करने से होता है। आप सभी पर जब ठाकुर जी की कृपा हो ना तो आयोजन बनता महाराज जी। एक चेहरे को ठाकुर जी खड़ा करके रख लेते और कल्याण उसके माध्यम से सबका कर देते। और यहाँ पर कथा हुई तो ऐसा नहीं कि इन्हीं के परिवार का कल्याण है, वो तो है ही है जहाँ ठाकुर जी बैठे, लेकिन जहां तक ये मूल पाठ पहुंच रहा होगा, जितने क्षेत्र तक आवाज पहुंच रही है महाराज जी, वहां तक की भूमि तो परम पवित्र हुई ही हुई। और कोई ऐसा होगा जो अल्पायु में गया होगा महाराज जी, कोई ऐसा होगा जिसका कोई क्रियाकर्म आदि भी ना हुआ होगा, कोई ऐसा जीव होगा, कोई ऐसा होगा जिसका हमको पता ही नहीं लगा होगा, हमारे वंश में कोई ऐसा मरा होगा जिसका पिंडदान आदि भी किसने ना किया होगा, प्रेत बन करके भटक रहा होगा। उन समस्त अतृप्त आत्माओं को भी शांति प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। ये कोई साधारण ग्रंथ थोड़ी ना, साक्षात शिव। इससे तो क्षेत्र का भी कल्याण होता है। तो व्यास मंच की ओर से वैसे तुम आशीर्वाद इनसे लेने वाले हैं, लेकिन व्यास मंच पर बैठे हैं तब तक व्यासाय विष्णु रूपाय, इसलिए व्यास मंच की ओर से हम इनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठाकुर जी इनकी मति, इनकी रति अपने में लगा करके रखे और इसी प्रकार के आयोजन इस धराधाम पर होते रहे, स्थान पर होते रहे। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। और ये जो यजमान का परिवार है, इन्होंने इतनी सेवा करी है महाराज जी, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि अब ये बोलना इन्होंने बड़ा दान किया, बड़ा धर्म किया, ये किया, वो किया, महाराज जी ये तो ये जाने और ठाकुर जी जाने। क्योंकि सत्कर्मों का ज्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो हम सब ब्राह्मण लोग जो बैठे हैं ना, हम अपना भाव, अपने उद्गार हम कहना चाहते हैं। आशीर्वाद पैर छूने मात्र से नहीं मिलता महाराज जी, जब उद्गार मन से निकलता है ना, भाई इसने बड़ी सेवा करी ठाकुर जी, अब कल्याण इसका आप करो, उसको आशीर्वाद बोलते हैं। तो ये जो यजमान परिवार है, इन्होंने भी हर प्रकार से इतनी सेवा करी है महाराज जी, जितने भी ब्राह्मण सब गदगद है इनकी सेवा से। हमारे जो यजमान जी, इनके जो भाई लोग, आगे धर्म पत्नियां, आगे इनके पुत्र, आगे बहुएं, बेटियां, इन्होंने सभी ने महाराज जी इस यज्ञ को परिपूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तन मन से ये लगे हैं इस यज्ञ में, सेवा में।
तो भगवान ऐसी बुद्धि इनकी बनाई रखे, सदैव ऐसे ही विचार इनके बने रहे। और इस यज्ञ में जो ब्राह्मण सबसे बड़ा धन होता है ना, ब्राह्मण यज्ञ का धन है ब्राह्मण, तो यहाँ पर सुयोग्य ब्राह्मण मिले सज्जनों, ये भी बड़े आनंद की बात। सबसे पहले तो इस यज्ञ के जो आचार्य थे, विधि विधान से इस यज्ञ को परिपूर्ण करने में निष्ठा से श्रद्धा से जो लगे थे, आचार्य श्री सुदर्शन शर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं के ये यजमान है। तो पहला स्थान तो कुल पुरोहित का ही होता है महाराज जी। इन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से, भाव से, अपने ज्ञान से इस यज्ञ को परिपूर्ण करना में बड़ी निष्ठा से ये लगे रहे। और इनके साथ में आचार्य श्री विवेक शर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। बड़े अच्छे वेदज्ञ है, वेद पाठ जानने वाले हैं, विधि विधान को जानने वाले हैं। इन्होंने भी किसी भी प्रकार से इस यज्ञ में न्यूनातिरिक्त दोष रह जाए महाराज जी, ऐसा कार्य नहीं किया है। बड़े विधि विधान से हर एक कार्य इन्होंने किया है, पूजा पाठ का बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से। और उसके बाद इस यज्ञ का जिन्होंने मूल पाठ किया है, अब हमारी कथा तो स्वतंत्र है ना। मैंने आपसे कहा जहां पर आज मैंने कथा छोड़ी है, यदि आज से शुरू करें ना तो यहाँ से भी 11 दिन की ओर आगे हो सकती है। हमारी कथा स्वतंत्र, लेकिन जो मूल पाठ है वो बड़े विधि विधान से होना चाहिए महाराज जी। 24,000 श्लोक है ना शिव महापुराण में, तो 24,000 का 24,000 श्लोक पाठ होना चाहिए। अब हम में इतना सामर्थ्य नहीं, कुछ थोड़े अस्वस्थ भी चले तो मूल पाठ तो पूरा नहीं कर पाते। तो ये जो मूल पाठ सांगोपांग विधि से पूरा किया हमारे आचार्य हितेंद्र शर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने बड़े ही नियम से, जो नियम बताए गए उस नियम के अनुसार इस पाठ को पूरा किया। और फिर हमारे जो कीर्तन आचार्य श्री प्रमोद शर्मा जी, वैसे हमको ज्यादा गाना बजाना तो आता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको इन्होंने अपने हो हिसाब से बांध करके रखा है अपने संगीत में, तो इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और अपनी मधुर मधुर आवाज में, मीठी मीठी आवाज में ये सभी को आनंद देते रहे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना, इन पर सदैव बरदस्त बना करके रखे और सदैव ये भगवान का भजन करते भी रहे, औरों को भी भगवान के भजन करने के लिए प्रेरित करते रहे। और इनके साथ में इनके जो सहयोगी, जो हमारे तबला वादक है राहुल शर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने भी इस यज्ञ में देखिए, जब वो प्रवचन होता है ना, थोड़े बीच बीच में संकीर्तन भी होता है। हमारी कथा में थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा एक भाव रहता है हमारा जी, संकीर्तन तभी होगा जब सामने वाला कोई हमको सुस्त दिखाई दे। जब मुझे लगता है ना सामने वाले को नींद लग रही है हमारे जी, तभी हम भजन गाते, बाकी वैसे भजन नहीं गाते। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। तो फिर सुर ताल का तो पता नहीं है हमको, लेकिन गाना शुरू कर देते तो ये हमको पकड़ करके रखते हैं कहीं ज्यादा ही बाहर ना निकल जाए। तो इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और उसके बाद फिर हमारे ये साउंड वाले भैया जी, थोड़ा बीच में थोड़े गड़बड़ी हुई थी, पता नहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम रही होगी कि कुछ और रही होगी, अब हम तो कुछ जानते नहीं, लेकिन इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने भी बड़े भाव से इस कार्य को किया। और इसके बाद हमारे फौजी भाई सुरेश भैया जी, इनका भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये उधर अपनी ड्यूटी के लिए भी जाते, रात को ड्यूटी देनी पड़ती है, दिन में भाग भाग के यहाँ पर पहुंचते, और यहाँ पर आकर के ये जो यहाँ पर कथा चल रही है, इस कथा को दूर दूर पर बैठे हुए जो भक्त वृंद है, जो यहाँ नहीं पहुंच सकते, उन तक भी पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। भगवान इनका भी कल्याण करे। और साथ में समस्त जो ग्रामवासी, अब मैं कहता हूँ ना, मैं नित्य प्रति वो करनी, प्रशंसा करनी हमको आती नहीं किसी की, नित्य नित्य की, लेकिन जो मन से बात निकलती है उसके लिए तो अवश्य बोलना चाहिए उस चीज को। यहाँ के जितने भी हमारे पाचक है महाराज, इतनी भक्ति से, इतनी निष्ठा से, इतने भाव से ये
कार्य में लगे ना, वही ठाकुर जी का भोग, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। और नित्य प्रति जो भोग बनाए महाराज जी, अब ये पता नहीं इनके हाथ में ऐसा जादू है या इनका लगा हुआ भोग जब ठाकुर जी को लगता है तो इतना अच्छा भोग इन्होंने बना रखा है, कहने का तो इसमें बोलने की कोई बात नहीं। आप सभी को तो पता होगा, नित्य प्रति भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। इन समस्त ग्रामवासियों का, जितने हमारे ये पाचक है, भगवान इनका भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे और सदैव इसी प्रकार से सेवा करते रहे ठाकुर जी के चरणारविंदों की। हम यही सदैव विचार रखते हैं इनके प्रति, यही हम आशीर्वाद इनको देते हैं। और सज्जनों, अब चिट जितनी अपनी ओर से बना रखी थी वो तो पूरी हो गई, और जितने हमारे श्रोता है, अब आपके लिए हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज मैं भूल गया था, आज रक्षाबंधन भी तो है। प्यार से बोलिएगा हर हर महादेव। तो आप सभी को रक्षाबंधन की इस महापर्व की बहुत बहुत बधाइयां। ये भी बड़ा अटूट संबंध है महाराज जी, ये प्रेम का रिश्ता है। और ये रिश्ता चलाने वाला कौन है पता? राजा बलि थे ना, उन्होंने वो 3 पग भूमि मांगी थी भगवान ने उनसे, आपने सुना होगा। 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखो? बोले हमारे सिर पे रखो। भगवान रीझ गए थे, भगवान ने कह दिया था उनसे, भाई मैं तुझे छलने आया था लेकिन तूने मुझे छल दिया, जाओ सूतल लोक का राज्य तुमको मैं देता हूँ आवास का, और कोई तुम्हारे मन में इच्छा हो तो मांगो। तो उसने कहा प्रभु एक वरदान दीजिए, नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणि अवस्थितम, भागवत जी में आता है। बोले मैं ये चाहता हूं, मुझे जहां मर्जी आप रखो वहां रह लूंगा, लेकिन बस अपने महल में, अपने घर में आते हुए द्वार पर आपका दर्शन हो, बाहर जाते हुए भी द्वार पर आपका दर्शन। भगवान ने कहा अच्छा तो हमको द्वारपाल बनाना चाहते हो अपना? बोले हमने ऐसा कब कहा कि द्वारपाल? भगवान ने कहा तो हमको कब पता चलेगा कब तुम अंदर आ रहे हो, कब बाहर जा रहे हो? इसका मतलब हमको द्वार पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन तथास्तु, और भगवान द्वारपाल बनकर के रहे महाराज जी, राजा बलि। ध्यान से बोलिएगा हर हर महादेव। द्वारपाल बनकर के रहे। अब लक्ष्मी जी को बढ़िया तकलीफ होगी, बोले पति देव तो मिलते ही नहीं, अब उनको लाना पड़ेगा। तो महालक्ष्मी, पुराणांतरों में कथा आती है, महालक्ष्मी सेवा करने के लिए चली गई। राजा बलि के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है महालक्ष्मी। एक दिन की बात है, अपनी साड़ी के पल्लू को थोड़ा निकाल दिया महाराज जी, फाड़ दिया धागे को, और वो साड़ी का पल्लू राजा बलि के हाथ में पहना दिया। बोले आप मेरे भाई। अच्छा ठीक है, आप मेरी बहन, क्या चाहती है? कुछ तुम्हें दूं? बोले आप दोगे? हाँ हाँ मांगो, क्या चाहते हो? पहले आप वचन दो, जो मैं मांगूंगी आप दोगे। राजा बलि ने कहा जब तुमको अपनी बहन कह दिया ना और वचन दे दिया तो मांगो, क्या चाहती हो? जो मांगोगी सो दोएंगे, देंगे देंगे। जैसे वचन भरा वैसे कहने लगी। बोले हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका द्वारपाल चाहिए। अच्छा तो तुम लक्ष्मी हो, ले जाओ। प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। और ये राजा बलि ऐसे हुए महाराज जी, है तो ये राक्षस कुल के, दैत्य कुल के, लेकिन इतने दानी हुए, इतने दानी हुए, आज तक अपना नाम अमर कर गए महाराज। ये ब्राह्मण लोग रक्षाबंधन बांधते हैं ना, तो मंत्र बोलते हैं कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। राजा बलि का नाम आता है, न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वानु प्रतिबंधनामि रक्षे मांचल मांचला। तो कहा जाता है, पुराणांतरों में कथा आती है, यहीं से ये प्रारंभ हुआ।
तो इसी के साथ आपने बड़े भाव से प्रेम से कथा का श्रवण किया। अब हम तो कुछ दे नहीं सकते महाराज जी, देने वाले तो वो बैठे हैं। आपके समस्त मनोरथ को ये पूर्ण करेंगे, लेकिन जीवन में एक संकल्प अवश्य लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी के समीप रखिएगा, भक्ति के समीप रखिएगा, कथा के समीप रखिएगा, सत्संग के समीप अपने आप को रखिएगा। इसी में जीवन का आनंद है, इसी में जीवन का सार है। तो सज्जनों, अब हम अपनी वाणी को विराम दें। उससे पहले आपसे कहना चाहते, कल से राजगढ़ में हमारी कथा शुरू है, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आप लोग सब अपने ही लोग हैं, राजगढ़ तो आते जाते रहते ही हैं, तो अवश्य हाजिरी लगाइए। एक ना एक दिन आप एक दिन के लिए आ सके तो एक दिन के लिए अवश्य आना आप लोगों ने। और जो नहीं आ सकते, घर में बैठे हैं ना, वो अपने बच्चों को बोल दो भाई हमको कथा सुनो, वहां से लाइव कथा चलेगी। एक तो हिमाचल लाइव दरबार पे भी कथा चलेगी, और दूसरा हमारा जो चैनल है आचार्य विजय भारद्वाज के नाम से, उस पर भी लाइव कथा चलेगी। तो आप हमारे YouTube पे जाकर के आचार्य विजय भारद्वाज चैनल को देख सकते, सब्सक्राइब कर सकते। और घर में जो माता है ना, जो नहीं जानती है मोबाइल आदि, इनको भी कथा सुना लेना करते, प्यार से बोलेगा हर हर महादेव। तो सज्जनों, इतने दिनों तक कथा यहाँ पर चलती रही, तो कई बार ऐसा भी होता ना, माहौल बनाने के लिए, अनुशासन रखने के लिए कुछ कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते। यहाँ पर आपने कथा सुनी तो कई शब्द ऐसे निकले होंगे हमारे मुंह से जो आपको अच्छे लगे होंगे, निकले ना, तो कुछ ऐसे भी निकले होंगे जो थोड़े बुरे लगे होंगे। तो जो तो आपको अच्छे लगे होंगे उन्हें तो आप ग्रहण कर लेना महाराज जी, और जो बुरे लगे होंगे ना, उनको मेरे लिए ही छोड़ देना। और किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि हमसे बन गई हो तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। इसी के साथ आज की कथा को और अपनी वाणी को विराम। बोली शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की, श्री परशुराम भगवान की जय, श्री चोड़जी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, बोलिए अपने सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पदाये, हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। ओम जय शिव ओम राजा, बोले हरि शिव ओम राजा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे राधे गोरा। ओम हरे एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, अनुशासन करुणासन, अनुशासन करुणासन,
शिवानंद स्वामी फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम शिव ओम तारा। बोले हर शिव ओम तारा। भोले भाले नाथ हरे नाथ की गौरा। ओम हरे हरे हर हर महादेव। भोले गौरम करुणावतारम संसार सारम हर हर महादेव शंभो। देववंदनं प्रवंदनमात्मवंदनं पुष्पांजलि पुष्पांजलि। हरि ओम। जज्ञेन जमय जंधरे स्थानि धर्माणि प्रथमाना सन्ना देहनागं महिमानः सयन्त्रपूर्वे साधाः सत्तिदेवाः। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुरत्न पुष्पाणि यथा फलो भवानि च पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हरि ओम। सभी अपने अपने स्थान पे विराजमान। हरि ओम। आप सभी अपने स्थान पर कुछ समय के लिए बैठ जाइए। यहाँ पर जो ईशान कलशादी प्रधान कलशादी में जो मंत्र जल है इस पूरे यज्ञ का आप सभी को वो प्राप्त हो, इस भाव से आप बैठिएगा।
हरे ओम महादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः 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 सामा शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवा पुंसस्तनो निर्व्यशेमाहि देवाहितं जदायुः